बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गुज़श्ता रोज़ पाक फ़ौज की कमान तो संभाल ली, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी, उनके साथ उनका ऐसा क्या ताल्लुक़ है, कौन सा ख़ास रिश्ता है। साथ साथ जो क्रिकेट के बड़े शौकीन रहे, माजी में क्रिकेट भी खेलते रहे, तो ये बताएंगे कि क्रिकेट में उन्हें क्या चीज़ पसंद थी। और ये भी आपको बताना है कि जो रिटायर होने वाले, सबकदोश होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, वो वाकई इमरान खान की सियासत के या इमरान खान के ख़िलाफ़ थे, उनके दुश्मन थे या उनके मौसन थे। और एहतसाब अब इमरान खान का शुरू होगा या जनरल कमर जावेद बाजवा का शुरू होगा। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के बाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को बचाने के लिए, अदम एतमाद से बचने के लिए, मज़ीद सियासी बहरान से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, तो उस पर भी आपके साथ इख्तिसार से गुफ्तगू करेंगे। हम सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कुछ बातें। तो पता होगा कि जनरल आसिम मुनीर के वालिद और दो भाई वो हाफ़िज़ कुरान है, वो ख़ुद हाफ़िज़ कुरान हैं। तो इसके अलावा उनके मशागल के हवाले से तो उनके जो महल्ले के लोग हैं वो बड़े पहले तो उनकी तकर्री पर काफ़ी खुश, तो दूसरा उनका ये कहना था कि जनरल आसिम मुनीर क्रिकेट के बड़े दिलदादा, बड़े शौकीन रहे हैं, कि क्रिकेट के बड़े शौकीन रहे हैं और हमारे इस महल्ले में वो क्रिकेट खेला करते थे। और बड़ी बात उन्होंने कही कि वो फास्ट बॉलर थे, तेज़ बॉलिंग करते थे। तो हामिद वीर ने इस पर एक दिलचस्प ट्वीट भी किया कि वो सिर्फ के नहीं छुड़वाएंगे, अब जो है वो किलियाँ भी उड़ाएंगे। तो फास्ट बॉलर यकीनन, और फिर उसमें एग्रेशन भी होती है, क्योंकि शोएब अख्तर का भी ताल्लुक रावलपिंडी से है और वो फास्टेस्ट बॉलर थे दुनिया के, और अब भी हैं। रिटायरमेंट के बाद भी जो उन्होंने गेंद फेंकी की थी, उनका रिकॉर्ड अब तक टूट नहीं सका। सबसे तेज़ गेंद फेंकने का एजाज़ उन्हें हासिल है। और मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी, उनके साथ जनरल आसिम मुनीर का ऐसा कौन सा रिश्ता, कौन सा ताल्लुक है, तो वो भी आपको इख्तिसार के साथ बता देते हैं। तो वो न सिर्फ जनरल आसिम मुनीर बल्कि पाक फौज के 3 जनरल जो हैं वो इरफान सिद्दीकी के शागिर्द रहे हैं, कहा रहे हैं। तो आपको बता देते हैं, तो सन 80 की दिहाई में जनरल आसिम मुनीर जब फेडरल गवर्नमेंट सर सैयद कॉलेज रावलपिंडी में प्री मेडिकल के तालिब इल्म थे, तो इरफान सिद्दीकी वहाँ उस वक़्त प्रोफेसर थे। जनरल आसिम मुनीर ने उनसे उर्दू का मजमून पढ़ा, यानी इरफान सिद्दीकी उनके उर्दू के उस्ताद रहे। और साथ साथ जो दिलचस्प बात ये भी है, जो सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा, तो सन 1970 की दिहाई में भी उसी कॉलेज में पढ़े और उन्होंने भी इरफान सिद्दीकी से उर्दू पढ़ी। साथ साथ जो इस वक्त मौजूदा कोर कमांडर गुजरांवाला हैं जनरल नोमान महमूद, वो भी इरफान सिद्दीकी के शागिर्द रहे हैं। तो इरफान सिद्दीकी के लिए ये एक बड़ी एजाज़ की बात है कि जो 3 जनरल हैं, जिसमें 2 आर्मी चीफ वो उनके शागिर्द रहे हैं। इरफान सिद्दीकी ने सहाफ़त के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवाया। नवा वक्त के लिए वो कालम लिखते रहे हैं, जंग जैसे बड़े अखबार के लिए उन्होंने कालम लिखे हैं। और इस तरह के कालम निगार नहीं थे, बल्कि वो इनका कालम जो है लोग उनका इंतज़ार करते थे कि इरफान सिद्दीकी का कालम आज अखबार में छपा हुआ है या नहीं छपा हुआ। उसका जो असलूब है, जो लिखने का अंदाज़ है, जो दिल को छू जाने वाली तहरीरें हैं, तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। और जो उर्दू का उस्ताद हो तो उनकी तहरीरों में, उनकी बातों में फिर गहराई भी होती है, रवानी भी होती है, बामकसद भी होती है। तो बिलाशुबा अगर उन्होंने बहैसियत उस्ताद इतना नाम कमाया है, तो सहाफ़त में भी उन्होंने जिस तरह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, सहाफ़त के मैदान में उन्होंने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, तो ऐसी कामयाबियाँ बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं। भी आपको बता देते हैं कि क्या वाकई जो सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, वो इमरान खान के मुखालिफ थे, दुश्मन थे या उनके मौसन थे। तो अगर हम सन 2018 के इलेक्शन से पहले की बात भी करें और सन 2018 के इलेक्शन के बाद की बात भी करें, यानी अगर हम मार्च सन 2022 तक PTI के रहनुमाओं का, इमरान खान का, दीगर उनके जो उस वक़्त के वज़रा थे, उनका सारा रिकॉर्ड निकालें, उनकी तकरीरें देखें, उनके TV इंटरव्यू देखें, उनके जो टॉक शोज़ में गुफ्तगू देखें,
तो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की जितने तारीफ़ें की हैं, बल्कि एक पीटीआई के नाम भी ले लेता हूँ, शहरयार अफरीदी, तो एक इंटरव्यू में उन्होंने उन्हें बिल्कुल जिस तरह कहा कि वो तो उनकी मिसाल तो एक बाप की है, एक वालिद की है, तो इतना बड़ा वो उन्हें दर्जा देते थे। और ये भी पीटीआई के लोग, पीटीआई के उस वक़्त के वज़रा एतराफ़ करते रहे कि अगर हमें चाइना, हमें सऊदी अरब, हमें यूएई से अगर ये पैकेज मिले हैं, कर्ज़े मिले हैं, हमें आसानियाँ मिली हैं, सहूलतें मिली हैं, तो इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का था। और वो हुकूमत के साथ बिल्कुल डटे हुए थे, खड़े हुए थे। ये तो सब कहते थे कि अगर बाकी हुक्मरानों को माजी में स्टेब्लिशमेंट ने कंधों पर बिठाया तो इमरान खान को सर पर उठाया। आप समझ लें कि इतना बड़ा फ़र्क था। स्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का कदम कदम पर साथ दिया, बल्कि पीटीआई के जो गुज़श्ता रोज़ी इंटरव्यू हुआ, जो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं असद उमर का, तो उन्होंने ये कहा कि हम जब अगर पार्लियामेंट में वोटों का मसला पड़ता था तो उसमें भी स्टेब्लिशमेंट को हमने इस्तेमाल किया और उन्होंने हमारे लिए वोटों तक का बंदोबस्त किया। यानी स्टेब्लिशमेंट उनके लिए इतना कुछ करती रही। बाद में जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो उन्होंने अपनी सारी तोपों का रख जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ कर दिया। और जिस तरह स्टेब्लिशमेंट को या फौज को जिस तरह के बारे में जिस तरह मनफी बातें की गई, जिस तरह मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, तो वो भी हमारी तारीख का हिस्सा बन चुका है। और गुज़श्ता रोज़ उनकी रिटायरमेंट के बाद जिस तरह ट्रेंच चलाए गए, जिस तरह ट्रोलिंग की गई, तो ये भी हमारी सियासत का एक अफसोसनाक पहलू है। तो इमरान खान तो हमेशा कहा करते थे, उसका क्रेडिट लेते थे, उसका क्रेडिट उन्हें हासिल है कि वो क्रिकेट में वो न्यूट्रल अंपायर को मुतारफ़ कराए। लेकिन यहाँ जब फौज ने न्यूट्रल होने का फैसला किया तो इमरान खान ने न्यूट्रल के लफ्ज़ को ही गाली बना दिया। आखिर में यही कह सकते हैं कि मशहूर शेर है कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, उनको ज़बान मिली तो हमें पर बरस पड़े। ये तो सियासत है और इससे इस्टेब्लिशमेंट को भी यकीनन सीखना होगा और सीखा होगा कि इस तरह की चीज़ों का बाद में क्या नतीजा निकलता है और किस तरह खुमियाजा भुगतना पड़ता है। आज ये भी आपको बताएंगे कि क्या अब जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो रिटायरमेंट के बाद वाकई उनका इख्तिसाब शुरू होने वाला है या इमरान खान का इख्तिसाब होगा या पीटीआई का इख्तिसाब होगा। तो इस हवाले से जो हामिद मीर हैं सीनियर कालम निगार, उन्होंने अपना एक कालम लिखा है कि इमरान खान जिस कमर जावेद बाजवा पर इतना 6-7 महीने लान तान करते रहे तो उनके दुश्मन नहीं थे बल्कि उनके मौसन थे और वो हमेशा उनके लिए सायादार दरख्त की मानंद साबित हुए। अब उनकी रिटायरमेंट के बाद इमरान खान को पता चलेगा कि धूप में उनके सर पर कोई साया नहीं होगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई तो लगी हुई है कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा का एहतसाब होगा, लेकिन एहतसाब वो कहते हैं कि अब एहतसाब जो है अब पीटीआई का होगा और आने वाले चंद दिनों चंद हफ्तों में पता चल जाएगा, चीज़ें खुलेंगी कि कौन कौन से महाज पीटीआई के लिए मज़ीद खुलने हैं, पीटीआई को कौन कौन से मज़ीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जब पीटीआई के लिए ये महाज खुलेंगे। और अब उनके सर पर कमर जावेद बाजवा के शफकत का हाथ भी नहीं होगा तो यकीनन ये पीटीआई मुश्किलात का शिकार होगी और फिर उन्हें याद आएगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा उनके दुश्मन नहीं थे, उनके मौसन थे और उन्होंने अपने मौसन के साथ जो आखिर में सलूक किया, उनकी रुखसती के बाद भी जो सलूक किया, इनका ज़मीर फिर इस पर उन्हें मलामत भी करता रहेगा। आखिर में आपके साथ ये डिस्कस करना है कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त तो सबसे बर्निंग जो इशू है, जो सबसे अहम खबर है वो तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों की तहलील का जो इमरान खान ने फैसला किया है, तो जुमे और हफ्ते को इस पर यकीनन पार्लिमानी पार्टियों का इजलास होना है पंजाब खैबर पख्तूनख्वा का अलग अलग। उसके बाद ये फैसला किया जाए कि तरीक़ीकार क्या होगा। साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी उस हवाले से खास सरगर्म है कि पंजाब की असम्बली को कैसे तहलील होने से बचाया जाए और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस हवाले से मुतहरक हो गए हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में गुज़श्ता रोज़ एक इजलास बुलाया जिसमें उन्होंने इन असम्बलियों को बचाने के लिए कानूनी महाज पर और सियासी महाज पर किरदार अदा करने के लिए कमेटियाँ भी तश्कील दी और कानूनी जो कमेटी है उसके सरबराह
आज़म नज़ीर तारड़ होंगे और जो सियासी उमूर की कमेटी है उसके सरबरा जो वफाकी वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह होंगे और उन्हें इस हवाले से मनसूबाबंदी का कहा गया है। यकीनन मुस्लिम लीग नून PDM के लिए भी ये बड़ा इम्तिहान है कि ये असम्बलियाँ अगर टूटती हैं तो मुश्किलात के बौर में फंसना पड़ेगा और इन मुश्किलात के बौर में फंसने से पहले ही वो क्या एहतियाती तदाबीर करते हैं, किस तरह बचाव करते हैं, तो अब ये इनका इम्तिहान के वो किस तरह करते हैं। बहरहाल एक चीज़ तय है कि मुस्लिम लीग काफ फिर पंजाब के हवाले से उनका किरदार खासा अहम है। अगर जरदारी जिस तरह पहले भी उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के हवाले से काफ़ी काम किया था, तो अब अगर काफ के जो 10 अरकानी सूबाई असम्बली हैं जो इस वक्त PTI का साथ दे रहे हैं, अगर वो आगे पीछे हो गए तो यकीनन परवेज़ इलाही के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। और परवेज़ इलाही का भी इम्तिहान है क्योंकि कहा तो यही जाता है कि वो स्टेबलिशमेंट के आदमी हैं। परवेज़ इलाही का भी अब इम्तिहान है क्योंकि अब तो उनके सर पर भी जो शफकत वाला हाथ था वो नहीं रहा। इस सिचुएशन में क्या वो अपने 10 मेंबरान को अपने साथ बरकरार रखने में कामयाब होते हैं, या वो मेंबरान अगर उनसे छिन गए तो शायद इस तरह ना हो कि हुकूमत को तहलील करने से पहले पहले परवेज़ इलाही की वज़ारत आला क्या ही किस्सा तमाम हो जाए। इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।